दोबारा दोबारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आप लोग को दिख रहा है फोटो? हाँ जी। अष्टांग योग के ये नाम है। हाँ जी। ये हमने पढ़ाया है आप लोगों को। यम नियम, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, ये हो गया अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये हमने जो पढ़ाया था ये समझ में आता? हाँ जी। एक मिनट, ऐसे मत बोलिए बाकी लोग। मंजी दीदी, आपको समझ में आता ये वाला? जी जी। इसमें क्या बताया है? थोड़ा शॉर्ट में बोलिए। ये फोटो देख के क्या समझ रहे हैं आप लोग? वो पढ़िए मत बगल में, उसको छोड़ दीजिए। इसको थोड़ी देर के लिए मैं उड़ा देता हूँ। आप बोलिए, इससे क्या समझ रहे हैं? बोलिए। चलिए, कोई और बताएंगे? तब तक मंजी दीदी सोच रही हैं। और कौन बोलेंगे? बलविंदर दीदी, आप बोलिए, क्या समझ में आ रहा? सर आप बता दीजिए। ऐसे नहीं करिए, कुछ तो समझ में आ रहा हो। जो समझ में आ रहा हो तो बोलिए, इतनी बार बोले। और कोई? और कोई बताएंगे? रश्मि दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? रश्मि दीदी, आप बोलना चाहेंगे? क्या रिलेशन है इसका? अच्छा, साइलेंट। अभी मंजी दीदी, आप कुछ सोच रहे हैं कि बोलेंगे? चलो, ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, इसको समझाने के लिए मैंने आगे के चक्र को दिखाया था। ये पढ़ा, ये सब ये जो है, ये संस्कार, वृत्ति, इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब पढ़ लीजिएगा, इस पर हम अभी अभी डिटेल नहीं जाएंगे। व्यवहार, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये गीता के श्लोक बोले, उसका क्या संबंध है, फिर ये सब हमने बताया। हम आगे सीधे बढ़ते हैं हमारे इस पर। यहाँ आइए, क्या दिख रहा है आप लोगों को? एक तरफ क्या दिख रहा है? ये क्या है? किसकी तस्वीर है ये? चक्रास की है। चक्रराज की। और ये वाला? ये ग्लैंड्स का। ठीक है, वेरी गुड। चक्रराज की तस्वीर है, एक ग्लैंड्स की तस्वीर। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। क्या दिख रहा है? कौन सा चक्र दिख रहा है नीचे? मूलाधार चक्र। मूलाधार। मूलाधार चक्र दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई ग्लैंड का फोटो, मतलब वो फोटो जो जहाँ पर वो एरो दिया है ना, वो एरो वो कहाँ पर है? टेल बोन में। ये थोड़ी फोटो में इस तरह से है कि फोटो में, जो लोग मोबाइल से देख रहे हैं, आपने उंगली से बड़ा करके आप लोग ग्लैंड वाली फोटो को देख सकते हैं कि ये जो आपकी फोटो में ये दिख जरूर रहा है, क्योंकि ये जो आपकी ये यूरिनरी ऑर्गन है, जो आपकी जेनेटरी ऑर्गन है, सेक्स का जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन आपकी जो मूलाधार चक्र का जो टेल बोन है, वहीं पर रहता है। ठीक है ना? मूलाधार चक्र कहाँ होता है? अंजलि दीदी, आप अभी अंजलि दीदी नहीं है क्या? यूरिनरी पॉइंट ये पर। बिल्कुल बैक पे। बैक तो पूरा बैक है बाबा, पूरा बैक। कहाँ बैक? अंजलि दीदी, यूरिनरी पॉइंट। यूरिनरी नहीं, यूरिनरी पॉइंट में मूलाधार चक्र नहीं होता, स्वादिष्ठान ना, सॉरी, स्वादिष्ठान होता है। ठीक है। मूलाधार चक्र हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे होती है। वेरी गुड। फिर उसके ऊपर से सारे चक्रास। नहीं नहीं नहीं, अब कविता कविता दीदी, आप ये समझाओ। नहीं, दादा का क्वेश्चन कुछ और है। नहीं नहीं, क्या ठीक बोल है? रहे हैं। क्वेश्चन हमारा एक मूलाधार चक्र का पॉइंट कहाँ है, ठीक, वो क्वेश्चन ठीक समझिए। वो
पॉइंट कहाँ है मूलाधार चक्र का? आप ठीक बोल रही हैं। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट ही मूलाधार है रीढ़ ना? की हड्डी के स्टार्टिंग पॉइंट पे तो है दादा। वेरी गुड वेरी गुड। रीढ़ जी। की हड्डी के स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसको मूलाधार। कौन सा बोन बोलते हैं? बोन। वो कौन सा हड्डी है वो? अब वो उसको टेल बोन कहते हैं क्या? यस। टेल बोन कहते हैं हम उसको उसका मेडिकल नाम सैक्रल वर्टिब्रा ये नहीं पूछ रहे हैं हम लोग। मतलब आम तौर की भाषा में रीढ़ की हड्डी हड्डी जहाँ से शुरू होती टेल नीचे से, बोन। हाँ। या आप उसको कोई अगर ऊपर से बोलेगा मेरा रीढ़ शुरू हो रहा है आपके गर्दन से, तो आप कह सकते हो कि नीचे जहाँ पर अंत हो रहा है तब भी आप मान लोगे कि वो मूलाधार चक्र। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो मूलाधार वहाँ पर उस जगह पे कोई ग्लैंड है? आप देखो अपने अपने शरीर में जरा ध्यान दो, थोड़ी देर खुद से देख लो अपने आँख को बंद करके। वहां पे कोई ग्लैंड नहीं है। अच्छा, अब हमको स्वादिष्टान चक्र कहाँ होता है बताइए। जल्दी बताइए। सर जननेंद्रिय के बिल्कुल बैक पे। जो साधना सीखे उनको थोड़ा ठीक से समझ में आए। कविता बहन आप ही बता दो, या अंजलि दीदी, कोई भी बोल सकते। जो मूलाधार चक्र होता है उसके जस्ट 2 अंगुल ऊपर होता है स्वादिष्टान। 2 अंगुल तो थोड़ा कम बोल रहे हैं आप, यानी टेल बोन से 2 अंगुल ऊपर। आपको दीदी ने आपको जो बताया होगा चक्रास का अगर सेंटर्स, तो एग्जैक्ट पॉइंट वो जो है वो ठीक तो बोल रहे हैं। मणिपुर के 2 उंगल नीचे होता है। अरे नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा वेग हो गया। बहुत मणिपुर कहाँ होता है फिर? मणिपुर तो नेवल रीजन। हाँ जी, हाँ नाभि पे, हाँ बिल्कुल। तो नाभि उसके पे होता है, नाभि के पीछे, नाभि पीछे, हाँ के हाँ, जस्ट नीचे। नाभि के पीछे। पीछे, जस्ट नाभि पीछे। के पीछे बैक साइड। ठीक है, तो नाभि के जस्ट पीछे होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि सर नाभि के पीछे तो मणिपुर चक्कर होता है। वही ना बात हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम स्वादिष्टान पूछ रहे हैं। ये ठीक हाँ, कह रहे हैं, बलविंदर दीदी, एक मंजी दीदी ठीक कह रहे हैं। उसके तो 4 अंगुल नीचे होता है नाभि से। अच्छा, नहीं सर, आप बताओ। नहीं ये तो गड़बड़ हो गया। 4 अंगुल नीचे तो कहाँ तक जाएंगे? ऐसे नहीं है। कविता कविता बहन थोड़ा ठीक बोल रही थी। अंजलि दीदी इससे पूछ लेते हैं, वो अभी हाल के में साधना सीख करके आई हैं। हाँ जी दादा। स्वादिष्टान चक्र बताइए कहाँ पर है? मूलाधार से, मूलाधार और से ऊपर स्वादिष्टान चक्र, और मणिपुर से नीचे, इन ऐसे दोनों के मतलब बीच ये में तो यही हाल हो ब्रह्म, गया। ब्रह्म ग्रंथि से नीचे। नहीं 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 नहीं, ब्रह्म तो ग्रंथि तो ये हुआ। वो दादा मैं बताऊं, हाँ, कौन बोल रहे हैं? लोअर एब्डोमेन जो हमारा है, और वहाँ जो मून का शेप जैसा जो हमारे बॉडी में बना होता है वो तो वो, हाँ वहाँ पे उसके जस्ट मतलब वो आगे से बताने के लिए वो प्लेस है। एंड हमारा स्पाइन्स के पास वो मूलाधार दीदी चक्र होता है। दीदी दीदी मैं स्वादिष्टान चक्र पूछ रहा हूँ। ओके ओके, यू आर स्वादिष्टान, आस्किंग अबाउट मूलाधार से जस्ट ऊपर स्वादिष्ठान चक्र। हाँ कहाँ पर है एग्जैक्ट एग्जैक्ट पोजीशन? एग्जैक्ट हमारा जो लोअर एब्डोमेन है, हमारा जो ये हमारा नाभि जो है मणिपुर चक्र है, उसके जस्ट नीचे लोअर एब्डोमेन जो शेप बना होता है ना, मून के शेप में जो होता है वो प्लेस है। एंड जस्ट बिहाइंड होता है स्पाइन में। सारा हमारा चक्रास तो लोकेटेड इन स्पाइन, अंदर इनर पार्ट ऑफ स्पाइन में लोकेटेड होता है। और वो जो शेप है मेन हम लोग उसको सेंट्रलाइज करके पीछे फोकस करते नहीं, हैं। आप फिर मणिपुर की ही बात कर रही हैं, हम स्वादिष्टान पूछ रहे हैं। दादा मैं मणिपुर की बात नहीं कर रही हूँ। मणिपुर चक्र तो दादा स्वादिष्टान, हमारे नेवल के पास होता है, ट्रायंगुलर इन शेप एंड नहीं 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 नहीं, सेंटर। डोंट प्लीज डोंट गो इन थर्ड लेसन। आप आप ट्रायंगुलर शेप ये सब बता रहे हैं ना, वो इन लोग नहीं जानते बेचारे, ये लोग तो फर्स्ट लेसन भी नहीं सीखे हैं, है ओके। ना? हाँ, तो और यहाँ हम लोग लेसन्स को ओपनली नहीं डिस्कस करते ग्रुप। नहीं नहीं दादा, मैं तो शेप बता रही थी। और शेप आप शेप बार भी, बार बोल रहे हैं चक्र, तो मणिपुर चक्र तो दादा नेवल के पास है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। हम स्वादिष्टान पूछ रहे हैं दीदी, स्वादिष्टान चक्र कहाँ है? अनाहत
चक्र स्वादिष्ठान 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 स्वादिष्ठान। दादा स्वादिष्ठान चक्र ही तो बता रहे हैं कि लोअर एब्डोमेन जो हमारा है मूलाधार चक्र से जस्ट ऊपर और मणिपुर चक्र से नीचे सेंटर पॉइंट ऑफ हमारा जो ज्वाइंट होता है उस पर वहां पे होता है, जो हमारा जेनिटल एरिया उसको बोलते हैं। हाँ जेनिटरी एरिया, ये पॉइंट पे है। मैं वही बार बार बता रही थी बट नहीं वो वो जेनेटरी point- एरिया, जेनेटरी एरिया एग्जैक्ट है। देखिए अब आप लोग क्लियर कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये आचार्य जो आपको जब साधना सिखाते हैं तो जो दीदी लोग हैं उनको ठीक से एग्जैक्टली वो पॉइंट बताते हैं। आप लोग चूंकि साधना सीख करके आए हैं तो एग्जैक्ट पॉइंट आप लोग कभी भी जो लोग दीदी से सीखे हैं एग्जैक्ट पॉइंट पूछ लीजिएगा, और जो जो भाई लोग हैं उनको एग्जैक्ट पॉइंट बता देंगे। लेकिन इन्हें मीरा दीदी ने जो संकेत दिया वो जेनेटरी एरिया, और आपने भी कुछ लोगों ने और भी लोगों ने बोला यूरिनरी ऑर्गन या यूरिनरी पॉइंट, दोनों एक ही बात। जेनेटरी एरिया यूरिनरी पॉइंट वो दोनों वही, और उसका एग्जैक्ट पॉइंट आपको आचार्य बता देंगे। और जो जहाँ तक आप अगर डिस्टेंस नापेंगे तो ऊपर से नहीं नापना है, मणिपुर चक्र से नहीं नापना है, आपको नापना है मूलाधार चक्र यानी टेल बोन से 4 उंगल ऊपर। ये मेरा हाथ देखिए, है ना, ये आप लोग देख पा रहे हैं तो 4 उंगल, ये जो आपके हाथ है ना, जिस हर आदमी का अपना हाथ, आप अपने टेल बोन पर हाथ रखिए और उससे 4 उंगली आप लोग नीचे से नाप लीजिए, और आपकी यूरिनरी पॉइंट जहां पर है, आपकी जेनेटरी एरिया जननेंद्रिय जहां पर है वो उस जगह पे स्वादिष्ठान चक्र होता है। और वहीं पर टेस्टिस का सेंटर है पुरुषों में और माता बहनों में ओवरीज, ठीक है ना। तो ये ग्लैंड आपका पहला चक्र है जहाँ पे ये ग्लैंड स्थित है, ठीक है। और अब आप लोगों को ये जो वृत्तियां दी हुई हैं इसमें, इन वृत्तियों को आपको खुद पढ़ना है, खुद याद करना है, क्योंकि इसके मीनिंग और इसके इसके जितने भी कोरिलेशन है ग्लैंड्स के, हार्मोन सेक्रीशंस के, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, राइट। और इसकी आगे फिर रिवीजन होने वाली आगे के क्लास में। इस विधिवत इसकी फिर डिजीज, इसके चक्रास के आसनास जो यहाँ फोटो में दिए हुए हैं वो सब और रिपीट होंगे। उसी प्रकार मणिपुर चक्र का ग्लैंड कहाँ पर है? सर इन मणिपुर चक्र का वृत्तियों के हिसाब से ही मनुष्य की नेचर बनती है ना, नेचर होती है। वृत्ति का अर्थ ही होता है वही प्रोपेंसिटी, मन की वृत्ति, है ना, राइट। सर फिर जो आत्म ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं वो लोग किसी दूसरे की वृत्ति को, नेचर को भी चेंज करने की वो क्षमता रखते हैं ना। जरा ये क्वेश्चन बहुत आप डेविएट कर गए थोड़ा, ये आप याद रखिए क्वेश्चन, ये पूरा कर लूँ तब फिर आपको बताऊं, ठीक है। अब आप मणिपुर चक्र पर हैं, मणिपुर चक्र में कौन सा ग्लैंड है? आपने एक क्वेश्चन पूछा मंजी दीदी, और आप इसको पहले पूरा कर लीजिए तब आप ये वाला क्वेश्चन को फिर आंसर करेंगे, ठीक है ना। आपने आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछा, एड्रिनल, और ये कहाँ पे होता है? अभी मीरा दीदी ने बताया था, उन्होंने भी बताया था, ये कहाँ पे एग्जैक्टली होता है, आपने भी बोला था, ये एग्जैक्टली ये वाला चक्र कहाँ है? नेवल पॉइंट के पीछे, बिल्कुल नेवल पॉइंट के पीछे, ठीक पीछे। ओके, ऑल दी चक्रास आर लोकेटेड एट द स्पाइनल कॉर्ड, आपकी रीढ़ पर सारे चक्रास आपके स्थित हैं, जो आगे से पीछे आप उसको देखेंगे, राइट, ठीक है ना। और ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं चक्रास के, थोड़ा किसी बड़े ये में देख लीजिए, यहाँ भी अगर आप लोग देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं चक्रास के, ये फोटो इसमें देखिए थोड़ा और ये बड़ा है, इसमें आप लोग अपने मोबाइल पे बड़ा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को? अभी ये जो फोटो आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर आपको कुछ शेप और कलर और ये सब जो दिख रहा है, ये लोग आप लोग 3rd लेसन की साधना में सीखेंगे। इंटरनेट में ये फोटो बहुत मिलेंगे आपको, इसके मंत्र भी लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन रॉन्ग होता है दादा, लेकिन इंटरनेट पे प्रॉपर नहीं होता है, मैं देखी हूँ इसमें रॉन्ग होता है, कलर वगैरह भी गलत होता है उसमें। कलर भी गलत होता है, नहीं ये हमने इंटरनेट से ही निकाला है, लेकिन
कलर वगैरह सब गलत होते हैं। और उसके बाद वो मंत्र यहाँ पर वो लिख के रखते हैं, जो मंत्र है इसके लंग वंग लिख के रखते हैं वो लोग। लेकिन इसके मंत्र के साथ इसके जो गुण हैं वो, और इसका फिर क्या प्रभाव है, हमें वो सारा आप तीसरे लेसन में सीखेंगे। ठीक है? दादा एक क्वेश्चन मैं पूछूं, बोलिए। मूलाधार चक्र के पास कौन सा ग्लैंड होता है और नहीं होता। स्वादिष्ठान के वही पास? तो क्वेश्चन था। आप उस वही समय तो पहले चल रहा था। आप नहीं गए थे, नहीं थे आप। तो अच्छा, हमने एक्चुअली बोला कि हाँ, हमने बोला था कि मूलाधार चक्र पे देयर इज नो ग्लैंड, ओके ओके। देयर इज एंड नो ग्लैंड। स्वादिष्ठान स्वादिष्ठान चक्र में में? है। जी जी, स्वादिष्ठान से ही शुरू होता है आपका ग्लैंड ऑल दी। इसीलिए मूलाधार चक्र की प्रोपेंसिटी जो है, ये देखिए क्या है। चार चार जो पुरुषार्थ है हमारे, जी ये जी। हमारी चार पुरुषार्थ हैं, काम अर्थ धर्म और मोक्ष। यानी इसको हम धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं। शास्त्र में इसको चार पुरुषार्थ कहते हैं। ये हमारी आधार है जीवन का। इसमें कुंडलिनी शक्ति आपकी जो है, जो एनर्जी हमारी है, जो कुंडलिनी योग में जो हम सब साधना में हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चक्र से साधना को जागृत करने वाली, ये सारी हम लोग फर्स्ट लेसन से लेकर के 6th लेसन तक की साधना में हम लोग इनको ही जानते हैं। और उसके अलावा जब जब जो लोग विशेष योगी होते हैं, वो इस पर ये चार को ही बैलेंस करने में लगे रहते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये काम वृत्ति कौन कौन है ये बता सकते हैं? इच्छाएं? नहीं, चार काम कौन कौन है? चार नाम बताइए। ये हम लोभ, सिर्फ चार। मोह, अर्थ एंड ईर्ष्या। ईर्ष्या। वो तो षड्रिपु अष्टपाश है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, घृणा, शंका, लज्जा, कुल, शील, मान। चार काम कौन कौन है? चार विषय। आहार, आहार, दूसरा विहार, निद्रा। निद्रा, भय, मैथुन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको बताए हैं, लेकिन क्लास में सब लोग पता नहीं क्या नोट किए क्या नहीं किए। कई बार बोला नया इसको। विषय ना, नया विषय पकड़ में आ जाता, तुरंत पकड़ में आ जाता, भूल जाता है। बार हाँ, बार नहीं नहीं, रिपीटेशन लेकिन करेंगे याद मैंने हो जाएगा। कई बार इसको मैंने बताया। चार जो काम है आपके विषय हैं, वो हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ठीक है? जिसमें से आपका वो जो उसमें से आपके षड्रिपु अष्टपाश में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, उसमें भी ये नाम आता है काम। ठीक है? तो आपके चार विषय हैं, चार जो विषय हैं मूलाधार चक्र में, जिस पर आपको कई जन्म इसी में लग जाता है कुछ लोगों को, इसकी साधना में। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। बहुत बड़े बड़े योगी महात्मा इन चारों पर कमांड नहीं कर पाते हैं, है ना? 100% ब्रह्मचर्य की पालन करने वाले कोई योगी बहुत मिलते हैं, हमने तो देखा है। और हमारे जो साधक मंडली हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो जो चारों पर कमांड किए हैं। कमांड का मतलब कि आपको उपवास करते समय आहार, भूख नहीं लगे, इसको हम कहते हैं आपके आहार पर नियंत्रण हो गया। और आपको भूख लग गया और बॉडी में एसिड बन गई, तो आहार पर नियंत्रण नहीं। आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी आपकी नियंत्रित हो, आप प्राणायाम करके और आप अपने बॉडी को उस समय जो आप उपवास करते हैं, एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या का उपवास करते समय आपकी शरीर में एनर्जी लेवल बिल्कुल कम ना हो, और तब आपको आहार पर नियंत्रण हुआ। ठीक है ना? ये होता है आपके चक्रास की बैलेंसिंग। वो कब होता है? जब आपकी कुंडलिनी, मंजी दीदी पूछ रही थी कि अनाहत चक्र में कब आपकी कुंडलिनी आ जाती है? जब आपकी आहार, मेरा निद्रा। ये क्वेश्चन नहीं था जी, कुंडलिनी के विषय में नहीं था, मेरा कुछ क्वेश्चन और ही था कुछ। आपने पूछा था अनाहत चक्र पे आगे हम कैसे जानेंगे, ये पूछा था ना आपने? हाँ, वो टीचर लोग हैं ना, वो कैसे जाने, वो जान जाते हैं भी ये अनाहत चक्र पे? नहीं, कोई टीचर है कि नहीं है वो या साधक, ये जरूरी नहीं है जानेगा कि अनाहत चक्र पे हमारी कुंडलिनी आ गई। लेकिन अनाहत चक्र के लक्षण हैं, उस लक्षण में से एक लक्षण है ये कि आपके मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र की वृत्तियों पर आपका नियंत्रण हुआ।
तो आपका नियंत्रण में से एक नियंत्रण ये है कि आपको आहार निद्रा भय मैथुन पर नियंत्रण हो जाएगा। खाना खाने पे, निद्रा सोने पे, भय डर पे। अब भय जो है भौतिक डर तो बहुत आराम से लोग कर लिया कि कोई आ रहा है, गुंडा आ रहा है, कोई बदमाश आ रहा है, कोई जंगली जानवर आ रहा है, तो हो सकता है आप उसको समझ लें। लेकिन आपके नाम चला जाए, आपका पैसा चला जाए और आपकी मतलब बिल्कुल पहचान खत्म हो जाए, तो वो उसके चला जाने का जो भय है आपके मन में, अरे आपके अपने चले जाएं घर से, राइट, तो घर छोड़ दे कोई या सन्यासी बन जाए, तो आपको उस भय पर कैसे नियंत्रण करते हैं कि अरे यार मेरा बच्चा चला जाए। जिनके पति फौज में रहते हैं, बच्चे, पति, जो लोग कारगिल में शहीद हुए, उनकी माताओं से, उनकी बहनों, उनकी पत्नी से, बहनों से आप जाके जरा इंटरव्यू लो और पूछो कि उनको कैसा लगता है ना, और क्या लगता था जब उन्होंने अपने पति को, भाई को, किसी को भी भेजा, तो क्या उनको उनका भय पर कैसे कमांड किया था। तो ये सारा जो भय है, इन भय पर नियंत्रण। अब मैं आपको अपना छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता था, सैनिक स्कूल में। मेरे पिताजी एक फौजी ऑफिसर थे, राइट, और हमने हमने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज क्वालिफाई किया, आर्मी ज्वाइन करने वाला था। लेकिन उसी साल मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ उस भय को भूल नहीं पाई थी 1965 की लड़ाई की, क्योंकि मेरे पिताजी 1965 की लड़ाई में थे। तो मेरी माँ मुझे आर्मी में जाने नहीं दी, ठीक है, लेकिन मेरा संस्कार था घर छोड़ने का, तो मैं सन्यासी बन गया, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर से निकलना तो था, राइट। तो वो जो भय है, उस भय को आपको किसी भी चीजों से आपका, क्यों अंदर नहीं करनी है? एक मिनट म्यूट कर ली। किसी भी चीजों को आपको भय पर नियंत्रण, जो कौन सी चक्र का वृत्ति है, वो है मणिपुर चक्र। देखिए, अनाहत चक्र पे आने से पहले आपको मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, इसी में कई जन्म लग जाते हैं इन वृत्तियों को ही नियंत्रण करने में। अब देखिए, इसमें है लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। ये भय वृत्ति पर हमने इतनी बात बोला, और हमने हर क्लास में बोला। आज रिवीजन है, इसलिए हम आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक है। और इसका कौन सा ग्लैंड है? इसका ग्लैंड एड्रिनल है। एड्रिनल ग्लैंड भय वृत्ति के कारण आपकी पेट को खराब करता है। आपको डायबिटीज का कारण एड्रिनल ग्लैंड है। आपके गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन का कारण एड्रिनल है। आपके अर्थराइटिस का कारण एड्रिनल है, और यही आगे जाके थायराइड की इश्यूज को डेवलप करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस इफ नॉट कमांडेड, देन you will have problem of this fight and flight response giving the results of all the disease in your life. इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये भय वृत्ति पर नियंत्रण करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भय वृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक वर्ड में कोई बता सकता है भय वृत्ति पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? दादा, आसन के द्वारा मणिपुर चक्र को हम चैनलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात बताइए दीदी। फिजिकल तो सब हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, स्पिरिचुअल दादा, इसके मंत्र की साधना के साथ, क्या जो इसका मंत्र है, मधु विद्या के साथ। अच्छा, ब्रह्म मधु विद्या यहाँ पर लोग नहीं जानते, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मधु विद्या क्या है? आप लोगों को ये मेरा दीदी बता देंगे। मधु विद्या है, ब्रह्म भाव है, सब में ब्रह्म को देखना। तो जब हम उस फीलिंग के साथ रहेंगे, तो मुझे भय मीन्स हमें लगेगा कि हर जगह ब्रह्म है, परमात्मा हमारे साथ है, तो वो फीलिंग मतलब डाइल्यूट हो जाएगा और हमें वो भय से मुक्ति मिले, मीन्स उससे हम ओवरकम कर पाएंगे। बहुत बढ़िया वर्ड आया। अभी एक लाइन आप रिपीट कीजिए। क्या बोला आपने? भय से मुक्ति नहीं, ये वर्ड आप रिपीट कीजिए। मुक्ति भय से मुक्ति, इसको जरा जोड़ के लिखिए। भय जोड़ मुक्ति बराबर भक्ति। लिखिए इसको, भय जोड़ मुक्ति बराबर भक्ति। भय का भ और मुक्ति का क्ति, क्या बन गया? भक्ति। भक्ति भक्ति बराबर भय से मुक्ति, है ना।
जो मीरा दीदी ने आज बोला उसको आप लोग नोट कर लीजिए। भय से मुक्ति बराबर भक्ति होता है। एक छोटा ब्रह्म बच्चा भाव से रहना, जी, ब्रह्म भाव से रहना। हाँ वही है ना, उन्होंने बोला ब्रह्म भाव से रहना। यानी ब्रह्म भाव का अर्थ क्या है? ये ब्रह्म भाव, हर एक इंसान में ब्रह्म को देखना, ब्रह्म ये को ब्रह्म समझते हैं ना क्या है? प्रेजेंट, ब्रह्म क्या है? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट समझना। हाँ, गॉड इज एवरीथिंग, गॉड इज डूइंग एवरीथिंग, सब जगह भगवान सब कुछ कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग कुछ होता है ना, अभी अभी कोरोना हो गया, बोला अरे यार चारों तरफ वायरस है, मत जाओ, ये मत करो। सब्जी लाओगे उसमें वायरस घुस के आ जाएगा, कोई सामान लाओगे वायरस आ जाएगा। इतना डरा दिया। टेलीफोन उठाओ तो वो आपको हर कॉलर ट्यून में आप ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो इतना हर कॉलर ट्यून में आपको डरा डरा के आपको आपके अंदर भय डाल दिया। ठीक है, तो भय डालने से क्या हुआ कि किसी को खांसी हुई, जुकाम हुई, वो भी कोरोना का शिकार हो, क्योंकि वायरस तो दुनिया में रहती है। आज भी कोरोना की वायरस है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कोरोना की वायरस कोई आसमान से उड़ाया नहीं है, स्प्रे थोड़ी होता है उसका वायरस का कि आप स्प्रे कर दोगे तो वायरस उड़ जाएगा। वायरस जो होते हैं वो आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है या कहीं कोई मीडियम से आ रहा है, तो उस मीडियम पर ओवरकम करने के लिए उन्होंने वैक्सीनेशन किया। लेकिन एयरबॉर्न जब हुआ तो अभी भी मीडियम है, लेकिन इम्यूनिटी पावर डेवलप आप कर लिए क्योंकि आपका भय खत्म हो गया। ये बात समझिए आप लोग। हाँ जी आपको अभी सर्दी जुकाम होगा और भय रहेगा तो हो सकता है कोरोना वायरस आपको पकड़ ले, क्योंकि एनवायरनमेंट में वो रहता है। डेंगू होगा, कोरोना होगा, कुछ भी होगा। डेंगू तो मच्छर से आएगा, लेकिन कोरोना आपको कहीं से भी किसी भी मीडियम से आ सकता है। इसीलिए भय। अब बच्चों में भय कम होता है, बच्चों का अनाहत चक्र मजबूत होता है, बच्चों का थाइमस ग्लैंड मजबूत होता है। वो हम आएंगे आगे के चक्र। तो इसके कारण आपको भय से मुक्ति ही भक्ति होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। जैसे सर, जैसे ये दूसरे नंबर वाला जो था उनको उसको करने के लिए भक्ति, या आपने बोला कि सब था ब्रह्म को देखना, लेकिन जो मूलाधार है इसको ओवरकम करने के लिए भी कुछ है दीदी? अब हम मूलाधार चक्र, एक चक्र और दो चक्र, ये सारे चक्रों पर एक एक करके विजय नहीं प्राप्त होता है। ये पूरी साधना है। ये साधना शरीर, ऐसा नहीं होता है कि आज चलो हम आज मूलाधार चक्र पर तो सिद्ध कर लें, फिर स्वादिष्ठान को सिद्ध करेंगे, फिर मणिपुर को सिद्ध करेंगे, फिर अनाहत को सिद्ध करेंगे। ऐसी साधना नहीं होती। आप जब हमारी साधना सीखेंगे 6 लेसन्स, तो आपको समझ में आएगा कि आपको सभी चक्रों को सिद्ध करने की, क्योंकि शरीर आपका हर चक्रों को एक साथ लेकर चलता है। अलग अलग समय में अलग अलग चक्र काम करते हैं आपके समय और आपकी जरूरत के हिसाब से। जैसे आपको भूख लगेगा तो आपके मणिपुर चक्र एक्टिव होगी, भय होगा मणिपुर चक्र की एक्टिविटी के कारण। आपको भक्ति होगा तो आपकी जो आज्ञा चक्र है, अनाहत चक्र से लेकर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र तक आपके एक्टिवेट होंगे। तो ये आपका भक्ति में होगा। तो भय से मुक्ति, मुक्ति का भाव कहाँ होता है? सहस्रार चक्र, है ना। मुक्ति कौन होता है? मुक्त का भाव क्या है? मोक्ष और मुक्ति क्या होता है? सब कुछ भगवान है, सब भगवान देख लेंगे, इसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का अर्थ होता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसको मुक्ति कहते हैं। यानी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी रजा रहे। ठीक है ना। तो मैं कुछ नहीं, जब मैं था तो तू नहीं, जब तू था तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए। यानी जो आप राधे कृष्ण कहते हैं ना, तो राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है, यही भक्ति। जब आपको भगवान और भक्त और भगवान एक हो जाए, ऐसा भाव जग जाए, जैसे बच्चा गोद में माँ के आता है रोना बंद कर देता है, उसी प्रकार जब आप भगवान के गोद में बैठ जाते हो, यानी कि आप इस तरह से भगवान के नजदीक चले जाते हो कि आप उनकी गोद में बैठे हो, इस भक्ति को हम लोग रागात्मिका भक्ति या कैवल्य भक्ति कहते हैं। सबसे ऊंची भक्ति। इसमें आप मांगते नहीं हो भगवान से। जब आप भगवान से मांगते हो तो ये रासिक भक्ति, और अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए भगवान से मांगते हो, तामसिक भक्ति। और आप कुछ भी नहीं मांगते हो, भगवान मेरे पिता है, मेरे माँ है,
तो उन्हें पता है कि उन्हें मुझे क्या चाहिए। एक छोटा बच्चा रोता है तो क्या माँ उसको समझ लेती है ना कि उसको पॉटी हुआ, कि उसको भूख लगा, खुद समझ लेती है ना। बच्चा बोलता है क्या, उसका अलग अलग भाषा तो नहीं होता है। रोने की ये पेशाब हुआ तो एक भाषा, और उसको भूख लगी तो दूसरी भाषा, ऐसे अलग अलग भाषा में तो नहीं रोता। टोन उसकी रोने की ही होती है, गोद का बच्चा होता है, लेकिन माँ उसको खुद समझ लेती है। उसी प्रकार भगवान आपकी, जब आप भगवान का नाम लेते हो, चाहे आप बावनम केवलम करो, चाहे हरे कृष्णा करो, चाहे आप कोई भी नाम लो, वाहे गुरु लो, ये कोई भी नाम लो, है ना, ये जो भी नाम आप लेते हो, उस नाम को आप बार बार जब लेते हो, तो कहते हैं तीर्णातपि शुनि चेना तरो रूपी सहिष्णुता मानी न मानदेयम कीर्तनीय सदा हरि, यानी हरि कीर्तन। जब आप अखंड कीर्तन करते हो, अखंड कीर्तन, जब मतलब आप कम से कम, मतलब आप जैसे सुबह उठे 5 बजे, सुबह मैं क्यों बोलता हूँ आप लोगों को, मैंने ऑनलाइन कीर्तन चालू किया सुबह में, पंचजन ऑनलाइन किया, फेसबुक पे ऑनलाइन किया। हमने कहा कि कुछ मत, सोते रहिए आप लोग और ऑडियो ऑन करके सुनते रहिए, बाद में उठ के बैठ जाइए, फिर आदत हो जाए, फिर उसके बाद खड़े हो जाइए 5 बजे सुबह, लेकिन उठने का आदत डाली, है ना। तो ये आप लोगों को ये क्यों बोला, क्योंकि उस समय आप मणिपुर चक्र से लेकर के आपकी स्वादिष्ठान चक्र तक की सफाई होनी बहुत जरूरी है। और वो वही प्रहर है जब आपका अपान वायु वहाँ से खुलता है, और अपान वायु को खोलेंगे आप, तो आपका ये सिद्धि आपको होगी। और फिर आप जो ये सारी जो वृत्तियां आप देख रहे हैं, इन वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको आसान हो जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने मणिपुर चक्र पर, और देखिए हम लोग इस पर बहुत बात करने वाले हैं, अभी चिंता मत कीजिए, ठीक है। हम लोग अलग अलग चक्र पर और विशेष बात करेंगे। मैंने आपको आचार्य सदानंद अवधूत दादा का मैंने वीडियो शेयर किया था, 7 चक्रों के अलग अलग वीडियो है उनकी। आचार्य सदानंद दादा एक 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 ओवरसीज सन्यासी हैं, और उन्होंने, वो बुजुर्ग हैं, और उन्होंने अलग अलग चक्रों पर उन्होंने इतनी रिसर्च की है ना। और उनकी यूट्यूब में जो वीडियोस हैं, आप उसको देखिए, सुनिए। आपको मैंने ग्रुप में डाला था, जो लोगों ने देखा होगा वो उनको पता होगा, फिर से मैं डालूंगा, तो इसको आप लोग सुनिए क्या। दादा, सुबह में अर्ली उठने का एक कारण है दादा, एस्ट्रोजन लेवल। एक्चुअली जब रात में हम सोते हैं तो हमारा सुबह हाई होना शुरू हो जाता है, लो होता है नाइट में, एंड आफ्टर 4 o'clock ब्रह्म मुहूर्त में एस्ट्रोजन लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, और सारे डिजीज का कारण भी यही है। जी जी। क्योंकि हम सुबह सोते रहते हैं और वो हमारे कंट्रोल में, वो एस्ट्रोजन क्या जितना होता है दीदी? एस्ट्रोजन लेवल दादा, जो अभी आप बोले हिंदी में ना कुछ, तो क्योंकि मैं यूएस का सेमिनार अटेंड करी थी, तो उसमें दादा लोग आए हुए थे बहुत सारे। एस्ट्रोजन एंड्रोजन ये तो हार्मोन्स हैं, इसके हाँ हाँ मतलब वो लोअर ग्लैंड, हाँ यस यस। हाँ एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, एंड्रोजन तो हाँ, पुरुषों में होता है, एस्ट्रोजन लेडीज में होता है। लेडीज में होता है, तो ये हाई होना दादा शुरू होता है, एंड उसके कारण ही ये जितनी डिजीज है, डायबिटीज, जितने डिजीज है सबका कारण यही है। हाँ मीन्स बहुत अच्छा। इसलिए भी शायद बाबा ने फोर्स किया है कि उठना जरूरी है। बहुत गुस्सा भी होते थे कि नो नो आपको उठना है, तो अब बाद में फिर पता चला कि आखिर, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें तो बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, बट हेल्दी रहने के लिए भी, स्पिरिचुअल तो है ही, हेल्दी रहने के लिए भी हमें उठना जरूरी है सुबह। लेकिन सुबह उठेंगे तब जब जल्दी सोएंगे, अब सोएंगे 12-1 बजे तो कहाँ से उठेंगे 5 बजे, जी जी दादा। है ना। तो कम से कम हम वही कहते हैं 10-11 बजे तक, 11 भी नहीं 10 बजे तक सो जाइए, और सुबह 5 बजे उठ जाइए, 4:30 बजे उठ जाइए, फ्रेश हो लीजिए। क्योंकि देखिए, अब इन्होंने तो एस्ट्रोजन की बात कहा, आयुर्वेद कहता है कि आपका अलग अलग प्रहर में अलग अलग आपके अंग एक्टिव होते हैं। उसका टाइमिंग आपको डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी दादा लिखवा देंगे कि कितने बजे से कितने बजे कौन सा अंग एक्टिव होता है। तो जो आपके जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सुबह 3 बजे से लेकर के सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक एक्टिव रहता है। उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अगर आप उस समय तक उठ के पेट नहीं साफ किए तो।
सोए भी रहेंगे तब भी कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये पेट साफ करने का वो जो प्रहर है वो वही है आपका ब्रह्म मुहूर्त। इसीलिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और पेट साफ करना है। और उसी प्रकार आपकी साधना जैसे अमावस्या की साधना है, ठीक है ना। अब अमावस्या की साधना है और वो साधना आपको जाके करना है रात में। जिन लोगों को, जो लोग साधना करते हैं तो रात के 12 से 3 के बीच में साधना करते हैं अमावस्या की रात में। और एक मधुर साधना होती है, वो भी रात में 12 बजे करते हैं। तो वो उस समय क्या होता है, उसको शिव मुहूर्त कहते हैं। उस समय सहस्रार चक्र एक्टिव होता है। तो ये आपकी पीनियल ग्लैंड उस समय एक्टिव होती है। उस समय आप मेडिटेशन करते हैं या आप गहरी निद्रा में अगर आप सोते हैं तो आपको कंप्लीट डीप स्लीप मिलेगा। तो आपको 3-4 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाएगी अगर आपने ठीक से मेडिटेशन रात में किया। और आपका शाम का भोजन अगर आपका ये है, एसिडिक नहीं है, और आप भोजन करने के 2-3 घंटे पचाने के बाद आप सो रहे हैं तो, और आपने खाना खाया रात के 12 बजे और आप 12:30 में सो गए, राइट। और वो भी क्या खाया, पार्टी में गए थे तो पार्टियों में 2-3 कोर्स ऑफ डिनर होता है। और एक कोर्स में पहले तो पेट भर ही चुका था, दूसरे कोर्स में फिर पनीर खाया, और तीसरे कोर्स में पूरा दबा के फिर रसगुल्ले और क्या क्या आइसक्रीम खाया। अब वो तो हिल भी नहीं पा रहा, ड्राइवर ने उसको उठा के। और जो लोग ड्रिंक करते हैं उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, है ना। हम तो उन लोगों की बात करते हैं जो सात्विक खाना खाते हैं, उनकी हम बात करें। वो लोग भी इतना खा लेते हैं और उसके बाद आ गए और सो गए। अब आप बताओ कि उनको क्या होगा। तो ऐसा अगर कोई मान लो ऐसा व्यक्ति जो 365 दिन में 200 दिन पार्टियां करता हो, उसका क्या होगा पेट का। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ इसका। और उनकी जो हालत होती है कि आप 365 दिन में 200 दिन आप पार्टी करते हो, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग डेविएट हो रहे हैं, इसको हम लोग टॉपिक को पूरा कर लें। तो मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र हो गए। अनाहत चक्र में हम लोग जो आपका ग्लैंड है, ये आपका ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। और इस थाइमस ग्लैंड में आपका थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। और इस ग्लैंड पर अलग से स्टडी करने की आवश्यकता है। मैंने हाल में इसका नोट्स फिर से डाला था और आप लोगों ने माइक्रोवाइटा प्लेक्सस एंड माइक्रोवाइटा, जो बाबा आनंद मूर्ति की जो किताब है योगा बायोसाइकोलॉजी, उसकी एक चैप्टर बायोसाइकोलॉजी चैप्टर और प्लेक्सिया एंड माइक्रोवाइटा चैप्टर, ये आप लोगों का 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आपको समझ में आएगा ग्लैंड्स एंड चक्रास का कोरिलेशन, ठीक है। इसको प्लीज पढ़िए, तब हम डिटेल में बात करें। सर फिर ये आइए, आपने बताया था क्या बच्चों का कौन सा ग्लैंड एक्टिवेट होता कैसे? ये अनाहत चक्र, ये एक्टिव रहता है। अनाहत चक्र मतलब उनका ये ग्लैंड, क्योंकि उनका टेस्टिस ओवरी डेवलप नहीं होता उस समय। बच्चों का 11 साल की उम्र से नीचे उनकी ये ग्लैंड, सेक्स की ग्लैंड डेवलप नहीं होती है ना, ठीक है ना। और उनको डर भी नहीं होता, डराते हम ही लोग। यस यस खाना यस। खिलाते हैं उस समय बोलते हैं खा लो नहीं तो वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। और उसके बाद पता नहीं कितना डराते हैं कि वो कौन आ जाएगा। तो बचपन से डराते रहते हैं बच्चे। जो इस बच्चे को आप डराइए नहीं, उस बच्चे को कुछ नहीं, उनका अनाज चक्र बहुत मजबूत है, ठीक है। अरे ठीक है, ओके। अब आगे बढ़िए। मैंने म्यूट कर दिया, आपका कुत्ते का आवाज आ रहा था, हाँ उधर। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, विशुद्ध चक्र में ये ग्लैंड कौन है, पहले आया ये ग्लैंड देखिए। देख लीजिए, आज का क्लास फाइनल रिवीजन है। इसके बाद आगे हम लोग डिटेल में एक एक चक्र पर बात करेंगे। सॉरी, ये कौन है, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपकी, थायराइड ग्लैंड में आपका विशुद्ध चक्र। और विशुद्ध चक्र की वृत्तियां जो है संगीत से जुड़ी हुई है आपकी। षडज ऋषभ गंधर, षडज ऋषभ गंधर, मध्यम गंधर्व विद्या, मध्यम पंचम धैवत निषाद, सा षडज साउंड ऑफ पिकॉक, ऋषभ रे साउंड ऑफ बुल, गंधर्व गंधर ग इज द साउंड ऑफ गोड,
Madhyama is the sound of deer or horse. Panchampa is the sound of quail. And Devadha is the sound of donkey. Nishadni is the sound of elephant. All together Saptasur makes Om. Om is the sound of the universe. Pranav Dhvani. A, U, Ma. और यह प्रणव ध्वनि जो यूनिवर्स की साउंड है, ये हम आप मैकेनिकली नहीं निकाल सकते। ओम मुंह से बोलने से कोई मतलब ओम का उच्चारण दिमाग में नहीं आता। ओम सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडलिनी जब विशुद्ध चक्र से ऊपर उठेगी, तब आज्ञा चक्र पे आएगी, तभी आप ओम सुन पाओगे। लेकिन मुंह से बोलने से कम आपका जो ये जो चक्रास है वो थोड़ा क्लीन होता है, बस इतना ही है। इसीलिए ओम अंदर की साधना है। और फट आपका किसी भी चीज को व्यवहारिक करना फट है। जो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं या कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख करके उनको नौकरी नहीं मिलता है, वो निराशा इसीलिए होती है क्योंकि वो काम नहीं करता। मुझे अभी मैं ओला बाइक किया, मैं ओला कार में जाता था, तो मैंने सोचा यार कुछ पैसे बचाए जाए, तो ओला बाइक किया तो मेरे को जो लड़के ने पिकअप किया वो था MBA। मैं MBA और इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर था और MBA किया हुआ था। तो मैं अवाक हो गया, यार इतना पढ़ा लिखा लड़का, और जॉब करता था, और वो शाम का टाइम था तो आ गया। तो वो बोला, हमने बोला कि आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हो। तो बोला सर ऐसा है कि अभी हमारी जॉब अच्छी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में हमारा जॉब चला गया, तो मैं कोई भी जॉब कर रहा हूँ। और मैंने ये बाइक, जो मेरी बाइक थी, इसको मैंने ओला बाइक में लगा दिया। दिन भर एक लड़के को देता हूँ, शाम को वो मेरे जॉब से आता हूँ तो हैंडओवर कर देता है, तो मैं बाइक चलाता हूँ। अब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए मेरे को एक्स्ट्रा अभी इनकम की ज़रूरत है, तो मैं ये बाइक चलाने का भी मेहनत करता हूँ। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये। और उसने क्या बोला मुझे कि हमारे देश में अब सफ़ेद पोशी की भावना अब ख़त्म हो रही। और आज क्या होता है, हम लोग कोई MBA कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, तो हम तो बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन हम काम नहीं करेंगे। हम ओला बाइक चलाएंगे, हम ऑटो रिक्शा चलाएंगे। अरे हम तो इंजीनियर हैं। हमारे गुरुदेव ने, जैसे हम लोग आचार्य ट्रेनिंग के लिए गए, तो हमारे गुरुदेव ने अच्छे पढ़े लिखे आचार्यों को टॉयलेट साफ करना और खेती करने की ड्यूटी दी। बोला बहुत PhD किया हुआ है, MA BSc करके आया है, इसको है ना साफ सफाई के काम में लगाओ। और जो अनपढ़ था उसको बोला कि इसको लाइब्रेरी इंचार्ज बनाओ। ठीक उल्टा काम, ताकि किसी का अहंकार हो वो खत्म कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, पढ़ा लिखा है तो एक दादाजी बोले बाबा को, गुरुदेव को, कि बाबा हमको, अब मैं इतना पढ़ लिया हूँ, सब चीज़ आपका पढ़ लिया हूँ, सारे बुक्स पढ़ लिया, तो आप मुझे लेक्चर देने के लिए कहीं भेज सकते हैं। तो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी को बुलाया, बोला इसको मास्टर यूनिट में पोस्टिंग करो, मतलब खेती का डिपार्टमेंट। तो उनको खेती करने भेज दिया। ठीक है, तो वो खेती किए बेचारे, वो उनका सब गांव वालों से दोस्ती हो गया, वो समझ गए। और उनकी जो गांव, वहाँ पर गांव में एक सज्जन से एक मुलाकात हुआ, जो रात में साधना करने बैठते थे, सुबह तक पद्मासन में बैठे रहते थे। और वो गांव के किसान थे, एक क्लास तक नहीं पढ़े थे, और वो समाधि में जाते थे रोज वो 8 घंटे 7 घंटे समाधि में रहते थे। समझ लीजिए, जैसे आपने सुलोचना दीदी को देखा ना, क्लास करते करते समाधि में चली गई। ठीक है, तो इस तरह से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फट वृत्ति को आप समझिए। फट वृत्ति, हंग वृत्ति, ये सब कुंडलिनी जागरण से जुड़ी हुई वृत्तियां हैं। स्वाहा नमः विष अमृत, है ना, ये विशुद्ध चक्र में जो, एक मिनट, विशुद्ध चक्र में मैंने बताया, इसकी थायराइड की गड़बड़ी जो आप लोग सुनते रहते हैं, वह नीचे के चक्रों की गड़बड़ी से होती है। मणिपुर चक्र गड़बड़ होगा, एड्रिनल गड़बड़ होगा, आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज होगी, आपका थायराइड प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिएगा, थायराइड जिनको भी हो रहा है उनका जरूर आपको पेट खराब का आपको हिस्ट्री मिलेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम दिखेगी, तो उनको थायराइड भी गड़बड़ दिखेगा। थायराइड गड़बड़ ऐसे एकाएक कैसे हो जाएगा जब आपके नीचे के ग्लैंड्स गड़बड़ नहीं हुए। ठीक है ना, ओके। तो ये बात है पूरी तरह। अब ये जो आज्ञा चक्र है आपका, परा और अपरा, यहाँ पर जो ग्लैंड है, ये यहाँ पर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये दो पैरेलल ग्लैंड्स हैं। इस पर आप लोगों को नोट्स जो पढ़ लीजिएगा आप लोग, ओके। और इसके बाद
ये सहस्रार चक्र का जो ग्लैंड है वो ग्लैंड ये है पीनियल ग्लैंड, और ये आपकी रात में जागृत होती है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। दिन में भी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी आप मेडिटेशन करोगे। आप अगर कोई बहुत अच्छी साधना करना चाहते हैं तो सुबह 3 बजे उठ करके साधना करें। रात में मध्य रात्रि साधना जो एक मतलब एक्सट्रीम साधना करते हैं वो रात मध्य रात्रि भी करते हैं, लेकिन एक गृह जीवन में आप सुबह उठ के भी करेंगे तब भी आपको पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पीनियल ग्लैंड यही समय है आपका एक्टिवेट होता है जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हों, और नीचे के सारे चक्रों को आप ये कर सकते हैं, तो ये पीनियल ग्लैंड आप एक्टिवेट कर सकते हैं। आप पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करने से पहले आपके नीचे के चक्रास पर आपको नियंत्रण होना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा बाधा है अहंकार। आपका अगर अनाहत चक्र देखिए, थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूँ, हर साधकों का सबसे बड़ा दुश्मन वो है अहंकार। ये ठीक है, सॉरी, क्या है इसमें देखिए क्या नाम लिखा है, आशा चिंता चेष्टा ममता दंभ विवेक विकलता अहंकार लोलता कपटता वितर्क अनुताप। इसमें से आशा अच्छा है, चिंता भी ठीक है, चिंतन में अगर बदल जाए तो, चेष्टा अच्छी बात है, ममता भी अगर प्रेम में बदल जाए तो, मोह नहीं हो प्रेम हो, दंभ नहीं होना चाहिए, दंभ और अहंकार ये दोनों भाई हैं, ठीक है। और विकलता सॉरी विवेक, ये विवेक आपकी रिजल्ट आशावाद से आती है। तो अहंकार बहुत बड़ा कारण है, और ये अनाहत चक्र में ही रोक देता है आपको सहस्रार चक्र तक की यात्रा नहीं होने देता है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे योगियों को हमने यहीं पिटते हुए देखा, ठीक है। इसीलिए इस जगह पे इसको समर्पण सिर्फ गुरु की कृपा से, आपको अलग अलग जगह पे गुरु आपकी परीक्षा लेते रहेंगे, और आपको उठापटक आपकी ज़िंदगी में होता रहेगा। आपके प्रारब्ध आपके संस्कार जो हैं उसके अनुसार आपकी ज़िंदगी में ये ऊपर नीचे करेगा, और आपकी जितनी भी मैं और आपने कुछ दिखाना है, आपने कुछ करना है, वो धीरे धीरे आपको जीरो करते जाएंगे। जिस दिन आप शून्य हो गए उस दिन शिव हो गए, और शिव हो गए तो आप सब कुछ हो गए। पूरी शक्ति आपकी अर्धांगिनी, पूरी 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 राधा कृष्ण के साथ, है ना, पूरी लक्ष्मी नारायण की, दुनिया की सारी दौलत आपकी, ठीक है ना। ये है हमारा पूरा ओवरऑल आज की यहाँ तक की चक्रास की, और मैंने आपको पूरा ये सब बता दिया था। थोड़ा सा मैंने आपको इस पर आहार पर भी मैंने चर्चा किया, पंच कोशास पर हम लोगों ने बात किया, चक्रास और कोशास के रिलेशंस पे बात किया था। ये आप लोगों को कितना याद है मुझे नहीं पता, अब आप लोग इसको देखिए, इसके फिर उसके बाद हमने इसको बैलेंस करने के लिए साधना आसन, फिर हमने ये इनके अलग अलग तत्व, अलग अलग तरंग, इस पर भी क्लास हुई है। ये थोड़ा और विशेष क्लास अभी होने वाला, इसके 5 इसके जो वायु हैं कौन कौन हैं, वाहिक वायु और आंतरिक वायु, इस पर भी क्लास हुई थी। इसको कोई टाइप कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी, ये हाथ से लिखा हुआ है, इसको टाइप करके, हमें समय नहीं मिल रहा है ना, अगर किसी को टाइम मिल जाए तो ये दोनों को हाथ से लिखा हुआ को कोई टाइप करके बना दें, ठीक है, तो बड़ी कृपा होगी। ओके, तो ये नोट्स हमने ग्रुप में डाला हुआ, आज फिर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद ये 7 धातु को बैलेंस करने वाला देखिए, यह है रस है, 6 रस हैं, रस रक्त मांस वसा यानी मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुओं को आपको बैलेंस करना है सात्विक आहार से। राजसिक आहार नहीं लेना, सात्विक आहार लेना, ये सब हमने बताया। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जल्दी से समाप्त करेंगे। ओके, 1 घंटा हम लोग ज़्यादा हो चुका है क्लास हमारा। एसिडिक फूड अल्कलाइन फूड पर भी हमने बात किया। ओके, ये सब हम लोग फिर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, और ये आपकी वात पित्त कफ पर भी खूब बात हुई है, किचन आयुर्वेद पर भी बात हुई है, ठीक है। समदोषा समग्निशा समधातु मलक्रिया प्रसन्ना आत्मी इंद्रिय मना स्वस्था इति अभिधीयते, ये आयुर्वेद की श्लोक है जिसपे पूरी स्वास्थ्य का ये परिभाषा है, जिसको WHO ने भी स्वीकार किया।
ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये नेचुरोपैथी, फिर आसनास, उसके ग्लैंड्स के फायदे, चक्रास, ये सब पढ़ ही रहे हैं आप। इसका नाड़ी, ये जो प्राणायाम है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम लोग 4th लेसन में सिखाते हैं। यानी हम लोग ऐसे कोई आराम से प्राणायाम नहीं सिखाते। आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, वो उड्डयन, अग्निसार, ये सब सीख सकते हैं। लेकिन आप ये प्राणायाम ऐसे चलते फिरते खड़े खड़े, कल किसी दीदी ने डाला था, आप देखे थे वो जो प्राणायाम, वो चंद्र नाड़ी को जागृत करने वाला, ब्लड प्रेशर का वीडियो डाला था, आपने देखा था ग्रुप में किसी ने? ठीक है ना। तो उस पर हमने जो टिप्पणी दिया वो उसको समझिए कि कोई भी कहीं भी खड़ा होकर के चंद्र नाड़ी खोल रहा है, फिर चंद्र और सूर्य नाड़ी, और खड़े होकर आप ऐसे कर रहे हो, फिर ऐसे कर रहे हो, फिर ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। इसको समझना होगा कि हमें कोई भी प्राणायाम सीधे जो सहस्रार चक्र तक की यात्रा कर रहा है, ईड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तैर्मा देखा सुसुमना क्या सरस्वती प्रयागराजे जत्र उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्विता सर पापा प्रमुच्यते। यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियों को बैलेंस करने वाला प्रयागराज जो 3rd आई ऑफ कॉन्शसनेस है, ये आपके आज्ञा चक्र पर जो स्थित है, इसको खोलने के लिए आपको नीचे के चक्रों को तो बैलेंस करना हो। इसीलिए इसको आप ऐसे नहीं कि कहीं भी कभी भी सीख लीजिए। ओके, सो दैट इज वाई यू हैव टू फर्स्ट लर्न द अदर प्राणायाम। ओके, ठीक है। तो ये आपका फिर हमने मेडिटेशन आप लोगों को बोला है कि आप लोग मेडिटेशन मंत्र के साथ सीखेंगे। और मंत्र क्यों ज़रूरी है, किस तरह से ये मंत्र के गुण जो हैं आपके श्वास के साथ, आपको जो मंत्र मिला होगा, अभी अंजलि दीदी, कविता दीदी और एक संजीदा दीदी तो बेचारी बीमार है, तो ये 3 लोग जो हैं अभी उस दिन साधना सीखें। आप लोगों का हम चाहते हैं एक्सपीरियंस जाने, तो हम लोग इस पर दूसरे दिन आपसे हम लोग बात करेंगे कैसा आप लोग साधना हो रहा है आप लोग। तो ये आपने देखा कि श्वास के साथ आपने चक्रास बताई होगी आपको, जो आचार्य दीदी आपको सिखाई होंगी, तो कैसे आपको श्वास चक्र और तो ये पल्सेटिव, इनकेंटेटिव, आइडिएटिव, ये आपको मेडिटेशन का हमने आपको इस पर भी बताया था किस प्रकार मेडिटेशन आपको, आपके मन 10 दिशाओं में भाग रहे होते हैं, आप साधना करते हो मंत्र के साथ, श्वास के साथ, तो बैलेंस कर लेते हैं। और आपका मन, आप कहीं भी आप चल रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन आप अगर श्वास के साथ आप मंत्र जाप करते हो तो हाफ मेडिटेशन हो जाता है। ये देखो इस फोटो में, ये देख रहे हैं एक व्यक्ति है, आप तो सोच रहे होंगे बैठ के सो रहा है, आप कहीं यात्रा में जा रहे हो, है ना। तो यहाँ तक कि मैं कार ड्राइव करते हुए भी हम लोग श्वास लेते हैं, और हर श्वास में अगर इष्ट मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी ड्राइविंग अच्छी होती है ना। तो इसीलिए आपको ये सब है ना, ये देखना। और आगे हमने फिर ये हमने साधना तो हो ही है, कौशिकी पर हमने बहुत जोर दिया आप लोगों को। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये पंचकोश को जागृत करने के लिए कौशिकी कम से कम 5 मिनट रोज सुबह और शाम को भी खाना खाने से पहले कौशिकी करें, पंचकोश को जागृत कीजिए। 22 दादा मिनट। मैं शेयर करूं? हाँ बोलिए। बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं कोई दिक्कत। मैं डेली दादा कॉस की मैं क्लास लेती हूँ, बीच में मुझे इसलिए जाना पड़ा, मुझे आपका क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगा, फिर भी मुझे जाना पड़ा। मैं 21 मिनट का कॉस की एवरीडे लेती हूँ, और लोगों को बहुत फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा, मतलब मिराकुलस इसका तो क्विक रिजल्ट है दादा। क्विक मीन्स आफ्टर 10-15 डेज, 1 मंथ में लोगों ने बोला कि मुझे प्रॉब्लम ठीक हुई। अगर 10 मिनट मिनिमम और 21 मिनट अगर कोई कर सकते हैं तो मिराकल है ये तो। बहुत बाबा ने ग्रेट। तो देखो इतना 21 मिनट कॉस की बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरा दीदी करा रही हैं, इसका मतलब आज दादा बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है दादा, मैराथन है, कॉस की मैराथन है विथ म्यूजिक 21 मिनट। हाँ, और सारे बॉडी पार्ट्स, वो एरोबिक्स कराते हैं लोग, जुम्बा कराते हैं लोग, कर लेते हैं डांस। दादा कोई कंपैरिजन तो ही नहीं है, तो जो कोई कंपैरिजन वो लोग जो डांस करते हैं,
तो क्यों नहीं आप ऐसा डांस करो जो आपके पंचकोश को खोले। उसमें कुछ पता ही नहीं क्या होता है, आपके कौन से चक्र हिल रहे हैं। यहाँ तो सातों चक्रों को हिलाने वाली ये साधना है, और ये भगवान शिव का दिया हुआ आशीर्वाद है इसमें, जिसको श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने संपादित किया, हमारी सारी माताओं बहनों को आशीर्वाद दिया है इसके द्वारा, कि ये कौशिकी करने वाली हमारी माताएं बहनें अगर कौशिकी करेंगी तो जीवन में बीमार नहीं पड़े। ये आशीर्वाद है उनका। पंचकोश, तो ये पंचकोश को खोलने वाली साधना है। तो उल्टा पुल्टा डांस करो, एरोबिक्स करो, जुम्बा करो, पता नहीं क्या क्या करो, उससे अच्छा कुछ ऐसा करो जो हमारे शिव भगवान शिव की परंपरा से इस धरती पर आया हुआ। और उसको आप देखिए, जब आपकी पैर की उंगलियां जब बीच होती हैं तो आपकी जो ब्रेन है सीधे उसकी एक्यूप्रेशर होती है और पांचों कोश खुल जाते हैं, और हर जॉइंट्स पे जितने भी जॉइंट्स हैं सारे जॉइंट्स खुल जाते हैं, सारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, और आपकी बॉडी में जितने भी तरह के एक्स्ट्रा फैट, एब्डोमेन फैट, ये सब निकल जाता है। तो ये दिया हुआ है ना बेनिफिट, इसको नोट कर लो कि ये बेनिफिट, ये बेनिफिट आप देखो, 22 बेनिफिट इसकी, देख रहे हैं। इस पर भी मैं पढ़ के सुनाया था सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़िए, ये तांडव। मुझे एक दादा मिले, तांडव माफ कीजिएगा, जो दीदी एस्ट्रोजन हार्मोन की बात कर रही थी, वो एस्ट्रोजन एक्टिवेट उससे कंट्रोल में रहता है थ्रू कौशिकी ऑफ कोर्स, और कौशिकी से एंड्रोजन भी कंट्रोल में रहता है। लेकिन तांडव इसीलिए नहीं करना होता है माताओं बहनों को, क्योंकि तांडव से एंड्रोजन एग्रेवेट कर जाता है, ज़्यादा सेक्रेट होता है। तो पुरुषों को एंड्रोजन ज़्यादा बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे दाढ़ी मूंछ आ जाएगी। पौरुष का जो गुण है, जो उनके शरीर में जो ग्लैंड्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। लेकिन दाढ़ी मूंछ अगर हमारी माताओं बहनों को आएंगी तो ठीक नहीं लगेगा, और वो उनके चेहरे पुरुष जैसे दिखने लगेंगे, तो सेम बेनिफिट उनको कौशिकी में हो जाएगा। इसीलिए तांडव उनको नहीं देते, क्योंकि क्या हुआ, जब तांडव पहले सिखाया था तो कुछ दीदी लोगों ने बाबा से बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, हम लोगों को क्यों नहीं तांडव कराया, आप पुरुष और स्त्री में अलगाव कर रहे हैं क्या। तब बाबा ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दाढ़ी मूंछ हो जाएगा आप लोग, है ना। इसीलिए उन्होंने बराबर कौशिकी भी दिया था, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये सब है, राइट। फिर अलग अलग ये देख लीजिए, 3 आसन है हमारी दीदी लोगों के लिए जो कंपलसरी, योग मुद्रा, दीर्घ प्रणाम, भुजंगासन, ठीक है। यहाँ जो दीर्घ प्रणाम का फोटो है, इसको थोड़ा समझना है कि ये हमारी पंजे जो है अंदर की तरफ रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आसान है, पंजा थोड़ा अंदर की तरफ करे में ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है, ओके। ये ओके, और ये साइंस है इसके पीछे, क्यों हम दाहिने पैर को बाएं जगह पे रखते हैं, और हम लोग दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़ते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम कई बार बता चुके हैं, ओके। तो ये देखिए, ये जो फोटो दिख रहा है ना आपको, दीर्घ प्रणाम, ये देखो, ये फोटो सही है। इसमें देखिए पंजा इनकी कैसे है, एड़ी पर बैठे हुए हैं, और ये जो बहन है ये वज्रासन में कर रही है, ठीक है ना। इसको आप लोग समझ लें, ओके। अच्छा, आगे भुजंगासन, ये बहुत जरूरी है। 3 आसन आप लोगों को करना है, 3 आसन आप लोग करिए, कौशिकी कीजिए, जिंदगी भर स्वस्थ रहिए, सात्विक आहार लीजिए, और पूरी दुनिया पे राज कीजिए, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा और भी आसन आप लोग सब सीखेंगे, वो सब भी करेंगे, जो हमारे 40 आसन हम लोग सीखने वाले। अब आप लोग उसमें कितना फिटनेस डेवलप करोगे वो आपके ऊपर। ये जो दिया है ये फोटो में हटा दूंगा, ये जो है ना, ये एक्चुअली ये गलत है, इसीलिए हटा दिया, क्योंकि एक बार दिखा देते हैं फिर हटाएंगे, है ना। ये जानु सिरासन में ये आपकी लोअर स्पाइन बेंड नहीं होनी चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, सीधा होना चाहिए। ये लोअर स्पाइन बेंड होगा ये ठीक नहीं, ठीक है ना। ये फोटो अच्छा नहीं, इसको मैं हटा दूँ, ओके। तो ये हो गया आपका, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से करके अलग अलग आसन है, प्राणायाम मुद्रा बंद है, वो सब सीखने वाले हैं आप लोग,
और उसके बाद आप लोग योगिक चिकित्सक बन जाएंगे, और उसकी सर्टिफिकेट हम लोग तो देंगे ही, दुनिया दे या ना दे। आपको गवर्नमेंट से मिलने के लिए एग्ज़ाम देना होगा आप लोगों को, वो एग्ज़ाम आप लोग जब चाहें तब आप लोग दीजिए, है ना। लेकिन आप लोग ठीक है ना, एग्ज़ाम आप लोग अगर दे देंगे तो मुझे लगता है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए।